राजस्थान में सरकारी सेवा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के बाद सबसे बड़ा वर्ग पेंशनर समाज को माना जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से जयपुर में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य मौजूद रहे। इस अधिवेशन में पेंशनर समाज ने एकजुट होकर एकता का परिचय दिया, साथ ही पेंशनर समाज की शक्ति का भी एहसास कराया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पेंशनर समाज की ओर से गुलाबी साफा और भगवान श्री राम की फोटो भेंट की गई। इस मौके पर कई लोगों का सम्मान किया गया, जिसमें प्रेम शंकर सुमन को पेंशनर रत्न से सम्मानित किया गया। पेंशनर समाज की ओर से स्मारिका का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण को देखें तो सबसे ज्यादा योगदान पेंशनर समाज का है। इतनी विकट परिस्थिति में समर्पण, सेवा और त्याग की भावना से समाज को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संविधान निर्माण के समय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने अधिकार दिए, लेकिन उस समय भारत में शिक्षा का अभाव था। सड़कें, पानी, बिजली नहीं थी। राज्य कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर समाज में परिवर्तन का काम किया। सेवा की उम्र 60 साल होती है, लेकिन आप लोगों में जोश 80 साल तक काम करने का दिखता है। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपके आशीर्वाद से ही हूं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त और विकसित बनाना है तो आपके योगदान की जरूरत है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपके अनुभव सरकार की हर नीतियों और योजना में हर जगह काम आएगा। सरकार कोई भी नीतियां और विधेयक लाए तो आपके अनुभव का लाभ ले। आपकी समस्याओं पर सरकार आपके साथ है। आपकी चिंताओं की जिम्मेदारी हमारी है और भारत को सशक्त और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। वंचित, गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति तक, उसके अधिकारों तक उसे लाभ मिले, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि मैं सांसदों से बात करके आपको सांसद कोटे से आर्थिक मदद करवाऊंगा। इसके साथ ही जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा से सांसद कोटे से पेंशनर भवन के लिए घोषणा की गई। देश के अंदर, राज्यों के अंदर पेंशनर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के नव निर्माण के अंदर उनकी तप, तपस्या, समर्पण, सेवा को हम नमन करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस राजस्थान के विकास में लगाए, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने के लगाए। दूर दराज के गांव में जब शिक्षा के मंदिर नहीं हुआ करते थे, सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय ये लोगों ने दूर दराज के गांव में जाकर शिक्षा का अलग जगाया। एक अंधेरे में एक दिए के रूप में। आप सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखने, अपने स्थान पर अपना आसन ग्रहण करें। चिकित्सा का क्षेत्र हो, दूर दराज इलाके में स्वस्थ रखना। महिलाओं ने स्वास्थ्य कर्मी के रूप में दूर दराज गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। उस कठिन परिस्थितियों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को हम नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद भी इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का लाभ राजस्थान को मिले, राजस्थान के सभी विभागों को मिले। इसलिए मैंने सभी विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वो उनके विभाग के रिटायर्ड लोगों के अनुभव का लाभ लें, ताकि उनके अनुभव के लाभ से हम और राजस्थान को विकास की ओर ले जा सकते हैं, नया राजस्थान बना सकते हैं, विकसित राजस्थान बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने का आह्वान है विकसित भारत का संकल्प। विकसित भारत के संकल्प में सबका योगदान हो, सब मिलकर सामूहिक योगदान करें। और इसी के साथ हर जिले के अंदर पेंशनर भवन हो। मैं माननीय सांसदों से, विधायकों से आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर पेंशनर्स के लिए भवन बनाए। वो सेवा केंद्र के रूप में काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, उनकी अधिकार दिलाएंगे, उनकी कोई योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेंगे। गांव के अंदर सड़क, बिजली, पानी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसलिए उनका योगदान लेना चाहिए।
राइजिंग राजस्थान का हो रहा है और कल से आगाज होगा उसमें राइजिंग राजस्थान के लिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके कठिन प्रयासों से आने वाले समय के अंदर राजस्थान जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, वहाँ उद्योग के साथ सेवा की इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान में प्रबल संभावना है और देशी विदेशी सभी इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान इंडस्ट्रीज सेवाओं का एक बड़ा हब बनेगा, टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हब बनेगा और हमारे यहाँ पर क्योंकि सोलर ऊर्जा का बड़ा प्लांट लग रहा है तो हम आत्मनिर्भर बिजली भी होंगे और देश के अंदर बिजली भेजने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान और विकसित राजस्थान की ओर बढ़ेगा। पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने कहा कि हमने अपनी सेवा सरकार को समर्पित की है और सरकारी सेवाओं से अलग अलग पदों से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन रिटायर्ड के बाद भी आज इस अधिवेशन में आकर आपने ये साबित कर दिया कि आप सभी में जोश है और आप जिंदा हैं, अलग अलग तरीके से जन सेवा करते हैं। हम अपनी सेवा के बाद भी एक्टिव हैं और हम अपनी सेवा के रिटायर्ड होने के बाद भी समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। ये राजस्थान पेंशन समाज का प्रदेश अधिवेशन था और पेंशन समाज के अधिवेशन हमारे हर साल होते हैं, जो जिला स्तर पे भी होते हैं, उपशाखा स्तर पे भी होते हैं। ये आज प्रदेश स्तर का था। इसमें हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। हमारी जो भी समस्या है सरकार हमारी टेबल पे बैठ के निपटा रही है और हमारी जो 2-3 चीजें मांग है वो हम टेबल पे बैठ के निपटा लेंगे। हमने मंच पे कोई मांग नहीं करी है, मात्र ये कहा है कि जहां हमारी उपशाखा और जिले में भवन नहीं है वहाँ गवर्नमेंट निःशुल्क जमीन दे। और जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष जी ने घोषणा करी कि एमपी और एमएलए अपने फंड से पैसे देके भवन बनाए। बाकी हमारा पेंशन समाज जन सेवा के लिए लगा हुआ है, जिसमें मैंने अपने उद्बोधन में भी एग्जाम्पल दिए। वो राशन किट बांट रहा है, कपड़ा बैंक बना रखा है, कपड़ा बैंक में कपड़े इकट्ठे करते हैं, साइज नापते हैं और जो भी लोग हैं उनको जाके कच्ची कॉलोनियों में जाके, कच्ची बस्तियों में जाके बांटते हैं। तो हम लोग जन सेवा के लिए लगे हैं। हर गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि ये सब अभी भी सजग है, इनका गवर्नमेंट फायदा लेवे और जन सेवा हमारे से करावे। कुछ दिक्कतें हैं जैसे आरजीएचएस को लेकर है, तो मेडिकल को लेकर दिक्कत है। बिल्कुल आरजीएचएस को लेकर में दिक्कत है। ये नई स्कीम चालू हुई है तो इसमें कई नए एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, तो हम सरकार से बात करेंगे कि पेंशनर्स के लिए नहीं करे। हमारी सरकार से मांग है कि इसको बांट दिया जाए, कर्मचारी का फंड अलग हो, पेंशनर्स का अलग हो और पेंशनर में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाए। और जो विटामिन कैल्शियम लागू नहीं है, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है पर उसके अभी तक ऑर्डर नहीं हो पाए, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे उसके आदेश जारी हो। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी इसकी। वीडियो में दिखने वाले ये शख्स प्रेम शंकर सुमन है, जिन्होंने अपने जीवन का लंबा समय राजस्थान पेंशनर समाज को दे दिया। आज पेंशनर समाज का जो अस्तित्व धरातल पर दिख रहा है, उसका श्रेय प्रेम शंकर सुमन को जाता है। इन्होंने न केवल पेंशनर की आवाज को बुलंद किया, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम भी किया है। हाँ, पेंशनर समाज को ये जो कुछ भी माननीय महामंत्री जी से आग्रह है कि वो जिलाध्यक्षों का नाम अनाउंस करें और निदेशक महोदय पेंशन और निदेशक पीडीआर उन्हें सम्मानित करेंगे। बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, ये भवन जो अशोक जी गलत ने दिया है, ये पेंशनर समाज के इतिहास में लिखा जाएगा। बहुत आनंद की बात है। वहीं इस अवसर पर राम निरंजन गौड़ ने राजस्थान सरकार की ओर से दी जा रही आरजीएचएस स्कीम पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में आरजीएचएस स्कीम को हैरेसमेंट स्कीम बताया। उन्होंने इसे सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि परेशान करने की दिशा में। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए वृद्धावस्था में लंबी लंबी लाइनों में लगकर हॉस्पिटलों में चक्कर काटने से परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट NSE9 न्यूज, जयपुर। आप राजस्थान पेंशनर समाज के जो लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले आदरणीय भाई जी श्री प्रेम शंकर जी सुमन है, और राजस्थान पेंशनर समाज का जो आज भवन है वो अशोक जी गहलोत तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से आपने ही मतलब क्या निवेदन करके मांग करके उनसे अलॉट कराया था
आज ये जो इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा आयोजन और इतने लोगों का जो जमावड़ा देख रहे हो, ये इनका लगाया हुआ वट वृक्ष है, इनकी तपस्या है, इनको कोटि कोटि नमन है। और राजस्थान पेंशनर समाज इनके योगदान को कभी भी नहीं भूलेगा, ये हमेशा रहेंगे। ओम जी बिरला वैसे क्या है कि कोटा में तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है पेंशनर समाज के लिए और किया है, वहाँ उनके वोटर भी हैं और पेंशनर समाज ने वहाँ उनको उसका वापस रेसिप्रोकेट भी किया है और पेंशनर समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ वो क्या करते हैं, पूरे राज्य में आज जो उन्होंने घोषणा करी है, देखो मंच पे घोषणा करना एक अलग बात होती है और हकीकत में कुछ देना वो अलग बात होती है। तो अगर वो करते हैं तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा उनका, उनको भी इतिहास में याद किया जाएगा। और हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उन्होंने जो घोषणा करी है वो राजस्थान के पूरे पेंशनर समाज के लिए हर जिले में मूर्त रूप लेवे, यही उम्मीद करते हैं। पेंशनर समाज की वैसे तो क्या है, सारा नियमित रूटीन का काम है, पेंशन मिलना करना ये, और ऑनलाइन हो गया है इसलिए अब कोई ज़्यादा वो समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो RGHS जो स्कीम गवर्नमेंट ने लागू करी है, ये RGHS की क्या हरेसमेंट स्कीम इसको कहें तो ज़्यादा होगा, उचित होगा। राजस्थान गवर्नमेंट हरेसमेंट स्कीम, क्योंकि जिस आदमी से चला फिरा नहीं जाता उसको वो कहते हैं कि वो पेंशनर आके वहाँ पर अपनी फोटो देगा, अपनी ID देगा, तो ये सब संभव नहीं है। सरकार ये एक तरफ कहती है हम कर्मचारी कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है और दूसरी तरफ ऐसे ये तानाशाही वाले आदेश निकलते हैं, तो ये सरकार की कथनी और करनी में दोगलापन है।